नहीं गुरुदेव, नहीं भाइयों, ईश्वर के लिए मुझे इस काल के मुंह में मत धकेलिए। मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं निष्पाप हूँ। सोमदत्त की चीखें मूसलाधार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच दबकर रह गई। उसके हाथ पैर डर के मारे बुरी तरह कांप रहे थे। चेहरा कीचड़ से सना था और आंखों से बहते आंसू बारिश के पानी में मिल रहे थे। लेकिन कुटिया के भीतर खड़े उसके बाकी के 29 साथियों के दिलों पर इस वक्त रहम का एक कतरा भी नहीं था। उनके सिर पर सिर्फ अपनी जान बचाने का खून सवार था। जबरदस्ती बाहर फेंको इसे। अगर ये पापी बाहर नहीं गया तो ये आसमानी बिजली हम सबको भस्म कर देगी, एक वरिष्ठ शिष्य ने चिल्ला कर कहा। 4-5 बलवान शिष्यों ने मिलकर सोमदत्त को बेरहमी से घसीटा और कुटिया के भारी लकड़ी के दरवाजे से बाहर मूसलाधार बारिश में फेंक दिया। दरवाजा अंदर से तुरंत बंद कर लिया गया और भारी सांकल चढ़ा दी गई। सोमदत्त अकेला उस खौफनाक तूफान के बीच खड़ा था। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी मानो अभी उस पर झपट पड़ेगी। वो भागता हुआ सामने खड़े उस विशाल डरावने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसे कसकर पकड़कर वहीं बैठ गया। मौत को बिल्कुल सामने देखकर उसकी आंखें बंद हो गईं और तभी वो अपने अतीत में चला गया। सोमदत्त के दिमाग में आश्रम के वो बीते हुए शांत पल घूमने लगे। घनी जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच स्थित ज्ञानोदय आश्रम अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता था। यहाँ के प्रधान गुरु थे स्वामी अच्युतानंद, एक पहुंचे हुए और गंभीर सन्यासी। आश्रम में उनके 30 शिष्य रहते थे, जिनमें से प्रमुख था माधव, चतुर, वेदों का ज्ञाता और सबका लीडर। वहीं दूसरी तरफ खुद सोमदत्त था, बेहद सीधा, शांत और कम बोलने वाला शिष्य, जो सिर्फ रसोई और गायों की सेवा में लगा रहता था। बाकी शिष्य उसे सीधा समझकर अक्सर नजरअंदाज ही करते थे। लेकिन आज की रात इस शांत आश्रम पर प्रलय मंडरा रहा था। मूसलाधार बारिश के बीच आसमान से एक खौफनाक बिजली कड़कती, सीधे आश्रम की कुटिया की तरफ बढ़ती और ठीक छत को छूने से पहले हवा में गायब हो जाती। ऐसा बार बार हो रहा था, जैसे कोई आसमानी आफत कुटिया पर ही निशाना साध रही हो। कुटिया के भीतर सभी शिष्य और स्वामी अच्युतानंद मुख्य कक्ष में इकट्ठा थे। बल्ब और दिए बुझ चुके थे। सिर्फ बिजली की कौंध से पूरा कमरा बार बार सफेद रोशनी से नहा जाता था। जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो स्वामी अच्युतानंद ने खिड़की से बाहर देखते हुए सीधे शब्दों में कहा था, पुत्रों, ये बिजली बार बार हमारी ही कुटिया पर झपट रही है। इसका साफ अर्थ है कि हमारे बीच कोई ऐसा पापी छुपा बैठा है जिसके घोर अधर्म के कारण आज हम सबकी जान खतरे में है, और इसका फैसला अब ये आसमान खुद करेगा। स्वामी जी ने सामने आंगन में खड़े इसी बरगद के पेड़ की तरफ इशारा किया था। तुम में से एक एक करके सभी बाहर जाएंगे और उस पेड़ के तने को छुएंगे। जिसके नसीब में मौत होगी, बिजली उसे वहीं धर दबोचेगी। गुरु का आदेश टालना असंभव था। सबसे पहले स्वामी जी ने अपने सबसे प्रिय शिष्य माधव को बाहर जाने का इशारा किया। माधव भय से कांप रहा था, पर वो बाहर गया। तेज बारिश में भीगता हुआ बरगद के पेड़ तक पहुंचा, उसे छुआ और सकुशल वापस लौट आया। उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एक एक करके बाकी के 28 शिष्य भी बाहर गए। हर बार जब कोई शिष्य बाहर कदम रखता, अंदर बैठे लोगों की सांसें थम जाती कि अब धमाका होगा, लेकिन हर कोई सुरक्षित वापस आ जाता। जैसे जैसे लोग वापस आते गए, कुटिया के अंदर का डर अब गुस्से और नफरत में बदलने लगा। अब अंत में केवल एक ही शिष्य बचा था, सोमदत्त। 29 सुलगती हुई आंखें और खुद स्वामी जी की गंभीर नजरें सोमदत्त पर टिक गईं। सबने मान लिया कि वही असली पापी है, और इसी वजह से सबने मिलकर उसे जबरदस्ती घसीटते हुए कुटिया से बाहर उस तूफानी मौत के मुंह में धकेला था। अचानक बादलों के एक बड़े धमाके से सोमदत्त का फ्लैशबैक टूटा और वो वापस वर्तमान में आ गया। वो अब भी उसी बरगद के पेड़ को पकड़कर रोते हुए बैठा था। उसने बेहद निराश और दुखी मन से आखिरी बार ईश्वर को याद किया और डर के मारे अपनी आंखें और जोर से बंद कर लीं। कड़ाक, धड़ाम, एक ऐसा प्रलयंकारी और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ कि पूरे पहाड़ हिल गए। आसमान से इतनी तेज रोशनी निकली कि कुछ पलों के लिए रात का अंधकार पूरी तरह गायब हो गया।
सोमदत्त को लगा कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन कुछ क्षणों बाद जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गया। वो पूरी तरह सुरक्षित था, उस पर बिजली का एक अंश भी नहीं गिरा था। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आश्रम की तरफ देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बिजली उस बरगद के पेड़ पर नहीं, बल्कि सीधे उस आश्रम की कुटिया पर गिरी थी। पूरा कुटिया पल भर में जलकर राख हो चुकी थी और मलबे में तब्दील हो गई थी। स्वामी अच्युतानंद और उनके बाकी के सारे 29 शिष्य उस भीषण वज्रपात में मारे जा चुके थे। सोमदत्त वहीं घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। अब उसे पूरी बात समझ आ चुकी थी। असल में वो पापी नहीं था, वो तो उस आश्रम का सबसे पवित्र, निष्पाप और सच्चा चिराग था। जब तक वो कुटिया के भीतर था, उसके पुण्यों और उसकी अच्छाई के कारण वो कुटिया एक सुरक्षा कवच से घिरी हुई थी और बिजली चाहकर भी उस पर नहीं गिर पा रही थी।